वो सामने जो बर्फ की चोटी दिखाई दे रही ना, वो है केदारनाथ पर्वत। और अब हमें जाना है बिल्कुल उसके नीचे, जहाँ दर्शन हो गए मेरे भोले के। वो देखिए ठंड काफी ज्यादा है यहाँ पे, बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह दिख रहा है। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है। नया टी शर्ट, नया ट्रैक पैंट और नया ट्रैकिंग शूज। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एपिसोड ऑफ उत्तराखंड सफरनामा। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं वंडरलस्ट ऑन व्हील। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:07 और हम चल पड़े हैं लाइफ का सबसे मेमोरेबल यात्रा पर। हाँ जी, हम आज करने वाले हैं मेरे भोले बाबा, मेरे केदार बाबा का दर्शन। तो जय भोले नारा के साथ आगे बढ़ते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। भाई काफी ठंड है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बोलूंगा ऐसा जैकेट वगैरह डाल के ही आए। बाकी का बात है, काम करते हैं उजाला या फिर लाइट का जहाँ पर भी अच्छा मिलेगा ना वहाँ पर करते हैं। तो ये सामने है घोड़ा पड़ाव, आपको इधर से घुड़सवारियाँ मिल जाएगी। हमारा घोड़ा भी इधर तैयार है। हाँ जी, हम लोग पैदल यात्रा नहीं कर रहे हैं, घोड़े पे कर रहे हैं और इसका रीजन मैं रास्ते में बताऊंगा। ये शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ 4-5 किलोमीटर ना काफ़ी चढ़ाई है। तो जो चढ़ाई के बारे में मैं बोल रहा था ना, ये देखिए एक स्टेप, दूसरा, ये तीसरा। तो आप लोग वैसे ही डिसाइड कीजिए, हल्का हल्का स्टेप लेते हुए आराम आराम से आइए, नहीं तो आप खुद को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करा देंगे। आपको रास्ते पर ऐसे कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे लिंचोली, छोटी लिंचोली, जंगल चट्टी, जानकी चट्टी। तो वो सब लैंडमार्क क्रॉस करने के बाद आप और भी पास बढ़ते जाएंगे बाबा के मंदिर तक। ये जो खच्चर है ना, बस सवारी ले रहे हैं, बल्कि लकड़ी, जरूरत के सामान, राशन पानी, गर्म कपड़े, सब कुछ जितने भी जरूरत के सामान है सब इन खच्चरों के माध्यम से ऊपर पहुंचाई जा रही है। मुझे लगता है कि रात के टाइम यात्रा करना सही रहेगा। एक तो मौसम सुहावना है और भीड़ भी कम है। अगर आप लोग अंधेरे से घबरा रहे हो तो मैं देख पा रहा हूँ रास्ते भर ऐसे स्ट्रीट लैंप्स की सुविधाएं की गई है, तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। और लोग भी रात में कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, जिसका क्वांटिटी थोड़ा कम है कंपेयर टू डे। ये सामने जो चट्टान दिखाई दे रहा है ना, और वो सामने पुराना रास्ता, ये था रामबाड़ा। ये देखिए पूरा का पूरा चट्टान रामबाड़ा के ऊपर धंस गया। अक्टूबर में कितना बर्फ गिरता है यहाँ पे, पूरा ये सब एरिया पूरा बर्फ से ढक जाता है। मौसम के ऊपर है, मौसम ऐसा रहेगा तो बर्फ के रात में पड़ेगा या नहीं। हाँ जी। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, थोड़ा चाय नाश्ता आपी वगैरह पिए। यहाँ पे आपको कुछ नाश्ता वगैरह करना है तो करके आगे यात्रा में बढ़ सकते हो। और खच्चरों का पेट्रोल भराने का टाइम आ गया है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा बबलू। बबलू। आपका? आयुष। आयुष। तो आयुष और बबलू भाई हमें लेके जा रहे हैं केदार बाबा का दर्शन कराने। हनी, कमर कैसा है? बहुत मस्त है, तगड़ा है। हनी का तबीयत आप लोगों ने देखा था ना पहले कैसे खराब हो रखी थी। इसके लिए हम डिसाइड किए कि पैदल यात्रा ना करते हुए हम लोग खच्चर ले लेंगे। पहले तो ट्राई किए हेलीकॉप्टर के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर का भी सीन वही है कि अभी 2 दिन में वाइंड अप होने वाला है यहाँ पे हेली सर्विस, क्योंकि जितने भी हेलीकॉप्टर है सारे जा रहे हैं अभी अमरनाथ यात्रा पे। और ये देखिए भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। वो सामने जो बर्फ की चोटी दिखाई दे रही ना, वो है केदारनाथ पर्वत। और अब हमें जाना है बिल्कुल उसके नीचे, जहाँ दर्शन हो गए मेरे भोले के। वो देखो हेलीकॉप्टर सर्विस चालू हो गया है। कल हम लोग जब चोपता पहुंचे तो काफी बारिश हो रही थी, यहाँ सोनप्रयाग पहुंचने तक भी हो रही थी। तो हमें लगा कि आज बहुत दिक्कत होने वाला है, लेकिन फॉर्चुनेटली सुबह बारिश रुक गई है। अभी मौसम तो पूरा खुल गया है, चलो दर्शन अच्छे से हो जाएगा। ये जो धुंधली सी चट्टान दिखाई दे रहा है ना, ये दरअसल है काफी पुराना ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर के ऊपर से और नीचे से कैसे पानी बहती हुई जा रही है। कई सारे ग्लेशियर ना रास्ते भर आपको देखने को मिलेगा। और सामने केदार घाटी। तो अब सोचे कि थोड़ा पैदल यात्रा किया जाए। ऐसे ही आधा 1 किलोमीटर थोड़ा चलेंगे, यात्रा का आनंद लेंगे। ठंड काफी ज्यादा है यहाँ पे, हो सके तो दस्ताने यानी ग्लव्स भी लेके आइए, जो कि मैं हर बार ही भूल जाता हूँ। नॉर्थ के ट्रिप में आने से पहले ग्लव्स लेना घर से। और ये देख पा रहे होंगे पूरा पैक्ड, देख रहे हैं मुंह से जो धुआं निकल रहा है। और ये यात्रा करने का जो मजा है ना, वो ये हेलीकॉप्टर में नहीं आएगा। हनी, ये देखो
हनी बैठ गई खच्चर पे। और ना रास्ते भर आपको ऐसे रेट चार्ट्स मिलते रहेंगे। ये है डोली का रेट चार्ट। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंडी हाँ, कंडी बोले तो अच्छा, वो जो पिट्ठू चार्जेस और डोली का चार्जेस। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि साइन बोर्ड के हिसाब से टोटल डिस्टेंस फ्रॉम गौरीकुंड टू केदारनाथ टेम्पल इज 16 किलोमीटर, जो कि एक्चुअली 19 to 20 किलोमीटर है। और पिट्ठू और डोली का प्राइस रेंज है from 8,000 to 12,000, which is divided into 3 weight categories starting from up to 75 किलो, उसके बाद 70 to 90 and 90 and above। ये सामने है कामधेनु रेस्टोरेंट और हम पहुंच गए हैं लिंचोली। तो बड़ी लिंचोली है आधी रास्ता, इससे बाकी आगे रहा और आधा रास्ता। यहाँ देखिए पानी की सुविधाएं भी की गई है। ये सामने और एक ग्लेशियर हमें दिख गया जिसके ऊपर अभी मलबा का ढेर पड़ा है। हम अभी पहुंच गए हैं सैनी कैंप। और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे कि नाम के हिसाब से काफी सारे टेंट हाउस या फिर कैंप्स मिल जाएंगे आपको नाइट स्टे करने के लिए। और ये सामने देखिए कैसा हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो भैया क्या बोल रहे हैं, ये सामने केदार पर्वत के नीचे गुफा हुआ करती थी। तो पुजारी केदारनाथ में पूजा करने के बाद वो गुफा से नीचे जाते थे बद्रीनाथ की ओर। और एक दिन पुजारी जब वो गुफा क्रॉस कर रहे थे तो उनको भूख लगा और वो भूख के मारे जंगली फल खा लिए, जिसके बाद वो गुफा बंद हो गई। ये सामने का चट्टान देखिए, बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह दिख रहा है। ये देखो सबसे बड़ा ग्लेशियर, पूरा नजदीक से गए हम, फोटो वोटो खींचे। और ये ग्लेशियर ऐसे नीचे कंटिन्यू हो रहा है। ये सामने पुरानी का रूट चट्टी थी, क्योंकि पहले का रास्ता वो देख पा रहे होंगे ना, वहां से जाता था, जो कि आपदा के बाद बंद हो गया। सोचो आपदा के टाइम में पानी, वो जो जहाँ तक मिट्टी दिख रहा है ना, वहां तक पानी चला गया था, जिसकी वजह से इंटायर एरिया लैंडस्लाइड इफेक्ट हो गया था। ये पूरा रास्ता निकल गया, खत्म हो गया पूरा। भाई मुझे एक चीज का बहुत बुरा लगा, खच्चर वाले बोल रहे थे कि सो कॉल्ड एनिमल एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट या फिर आप उनको जो भी बोल सकते हो, वो डायरेक्टली आके खच्चर वालों को वो गाली कर रहे हैं कि तुम लोग एनिमल क्रूएलिटी कर रहे हो। ठीक है, गलत हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है भगवान ने सभी को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया हुआ है, इसलिए हमें अपना काम करना चाहिए। आप एक बात सोचिए, वो खच्चर वालों का पूरा फैमिली, उनका सोर्स ऑफ इनकम और खच्चरों का खाना पीना, उनका मेंटेनेंस, सब कुछ डिपेंड कर रहा है ये यात्रा पर। देखिए खच्चर जो सवारी ले रहे हैं उनका वेट मैक्स टू मैक्स 50 से लेके 100 किलो तक है, लेकिन केदारनाथ के ऊपर जितना भी सारा सुविधा है, फैसिलिटी आपको मिल रहा है ना, उसके लिए जो सामान नीचे से ऊपर जा रहा है ना, वो कम से कम 150 से 200 किलो का है, जो कि खच्चरों के माध्यम से ही जा रहा है। तो आप एक काम करो, अपना जितना भी जरूरत का सामान है, जैसे टेंट हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, खुद से लेके जाओ ना यात्रा पर, तो ये खच्चरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप इतना कंसर्न हो तो अपने HR से बात करके ये खच्चर वालों को अपने कंपनी में एक जॉब दिला दो, सारे खच्चरों को अडॉप्ट कर लो, बस मसला हल हो गया। वरना मैं एक ही सलाह दूंगा, मेरी दादी 100 साल से ऊपर जिंदा थी, क्योंकि वो अपने काम से मतलब रखती थी। पीछे एक वाला बड़ा ग्लेशियर देखे थे और सामने और एक बड़ा ग्लेशियर। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, पूरा नीचे तक फैला हुआ है और काफी पुराना ग्लेशियर है, जिसके वजह से उसके ऊपर मिट्टी वगैरह का एक परत चढ़ के ऐसा ब्राउन टाइप का कलर हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, इसके ऊपर भी लैंडस्लाइड हो रखी है, जिसकी वजह से ये ब्राउन हो गया। अरे लोग वहां तक भी जा जाके फोटो खिंचाए हैं, नाम भी लिखे हैं, लेकिन वो काफी डेंजर है यार, पैर फिसल गया तो सीधा ऐसे नीचे निकलोगे। तो रास्ते भर ऐसे खूबसूरत नज़ारों का मजे लेते हुए या फिर एंजॉय करते हुए और जय भोले बोलते हुए अपने यात्रा में आगे बढ़िए। ये देखिए कई सारे ग्लेशियर्स आपको ऐसे दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भोले। मिलते हैं नीचे, अगर हुआ तो नीचे गौरीकुंड में मिलेंगे। चलिए बाय। तो ये है घोड़ा पड़ाव, आपको खच्चर यहाँ तक ही मिलेंगे, उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का यात्रा आपको पैदल करना पड़ेगा। ये देखिए हेलीकॉप्टर, वो ऊपर देखिए आजकल में ताजी बर्फ गिरी है और उस साइड तो काफी सारे ऐसे बर्फ गिरे हुए हैं। ऊपर पहुंचने के बाद मुंह से कैसा धुआं निकल रहा है, देखो। हनी फाइनली हनी भी पहुंच गई केदार बाबा के दर्शन करने के लिए, है ना। बाबा का बुलावा है, कौन रोक सकता है। बाबा का बुलावा को कौन रोक सकता है। बेचारी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। रास्ते में आने के टाइम में आप लोग देखे होंगे, हम लोग पीपल गोटी में हॉस्पिटल तक भी गए थे। रास्ते भर 3-4 बार वोमिटिंग हुआ, जिसके वजह से हम डिसाइड किए कि
हेलीकॉप्टर ले लेंगे। लेकिन कल पहुंचने के बाद पता चला कि और 2 दिन के बाद हेली सर्विसेज वाइंड अप हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सारे हेलीकॉप्टर अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ेंगे। तो हेलीकॉप्टर के टिकट्स भी नहीं मिल रहे थे, बहुत परेशानी हुई थी। और सोनप्रयाग पहुँचने के बाद जितने भी यात्री मिले जो यात्रा ख़त्म करके वापस आ रहे थे, सब लोग वही सजेस्ट किए कि ऊपर काफ़ी बारिश हो रही है और कीचड़ की वजह से फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पैदल यात्रा के बारे में मत ही सोचिए, आप लोग खच्चर ले लीजिए। जिसकी वजह से हम लोग खच्चर लेके ऊपर आ गए हैं। अभी वापसी के टाइम में डिसाइड करेंगे कि कैसे जाना है। भाई मेरे लिए तो अनन्या की तबीयत से ज़्यादा और कुछ नहीं, उसका तबीयत ठीक रहेगा तो आराम से हम लोग यात्रा करके घर सकुशल वापस आ सकते हैं। तो फिलहाल ऊपर पहुंचने के बाद ना आपको ऐसे कई सारे ढाबे वगैरह मिल जाएंगे, नाश्ता वास्ता करके आराम से जाइए दर्शन करने के लिए। वो सामने है केदार पर्वत और ये बेस कैंप पर आपको कई सारे ऐसे टेंट स्टे मिल जाएंगे। और ये टेंट स्टे का प्राइसेस वही वैरी करता है सीजन को लेते हुए, 1000-1500 से चालू होके 4000-3000 सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी 7 बज रहे हैं, हम लोग निकले थे 3:30 बजे, तो ऑलमोस्ट कितना लग गया 4.5 घंटे, वो भी खच्चर से पहुँचने के लिए। अभी पता नहीं क्यों हाई अल्टीट्यूड में तो काफ़ी बार मैं ड्राइव कर चुका हूँ, पहुँच भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ना हल्का हल्का ऐसा सिर दर्द हो रहा है। तो पीछे ये जो टेंट लगा है ना, वहाँ पे नाश्ता वगैरह किए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा ठीक लगने के बाद आगे बढ़ेंगे यात्रा पर। तो अभी नाश्ता करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो इसी के साथ ये गौरीकुंड से लेकर बेस कैंप तक का ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगला ब्लॉग में मिलते हैं सीधा केदार धाम पर।